डॉक्टर अशोक जानर, इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को किस तरीके की नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए थी और कितने पहले बनानी चाहिए थी? आप चूंकि लंदन में है तो लंदन का अनुभव आपका हमारे लिए काम आएगा और हमारे जो भारतीय दर्शक है उनको एक जानकारी भी मिलेगी कि लंदन ने इसको कैसे हैंडल करने की कोशिश की और भारत को कब से तैयारी करनी थी इसको हैंडल करने के लिए। आशुतोष जी, इंडिया के पास दूसरों से सीखने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा मौका था, क्योंकि इंडिया यूरोप से 2-3 महीने पीछे चल रहा था। जब स्पेन, इटली और इंग्लैंड सफर कर रहे थे, उस समय इंडिया के पास टाइम था कि इंडिया उसको ऑब्जर्व करे, सीखे। और इसमें सिंपल बात यह है कि 3 हिस्से में बांटना होता है। 80% लोगों को आपको घरों में, कम्युनिटी में ट्रीटमेंट करना है। सभी कंट्री ने, पूरी दुनिया में यही किया कि अस्पताल वही जाएंगे जिनको जाना चाहिए, बाकी का कम्युनिटी। हमने क्या किया अपने देश में कि कोरोना का ट्रीटमेंट सर्टेन हॉस्पिटल केवल यही करेंगे, यही डॉक्टर करेंगे। 90% आपने ट्रेन डॉक्टर्स को बाहर कर दिया, आप हाथ नहीं लगाएंगे इनको। फिर हमने एक और उनके गले में फंदा डाल दिया, मरीज को ट्रीट जब करेंगे पहले कोरोना पॉजिटिव कराओ टेस्ट। कई बार टेस्ट आपका नेगेटिव आया, जब तक आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है जब तक आपका आधा फेफड़ा खत्म हो गया, आधे मरीज अस्पताल के बाहर ही मर गए। ये तो डॉक्टर्स का काम है डिसाइड करने का, भर्ती करे नहीं करे, क्लिनिकली क्या है। ऐसे बहुत सारे मरीज मैंने देखे हैं कि टेस्ट नेगेटिव है, फेफड़ा उनका 70% खत्म हो गया, अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे। तीसरा ये था कि हम लोगों को चाहिए था कि ट्रीटमेंट, एक बीमारी एक प्रोटोकॉल। ये ऐसी कॉम्प्लेक्स बीमारी नहीं है कि जिसमें लीवर, आपका हार्ट, किडनी, एक वायरस है, एक वायरस का एक इलाज है आपका। पहले 5 दिन पैरासीटामोल, 5 दिन के बाद 5% लोगों में अगर फेफड़ों में जाता है, साइटोकाइन स्टोन में स्टेरॉइड। स्टेरॉइड से बात आगे बढ़ती है तो ऑक्सीजन। लाइफ सेविंग केवल 2 दवा है, ऑक्सीजन और स्टेरॉइड आज की डेट में। डब्ल्यूएचओ ने कहा पूरी दुनिया में कि रेमडेसिविर मत दो, रेमडेसिविर का कोई इफेक्ट नहीं है। और डब्ल्यूएचओ ने पहले टेस्ट किया इसको, लेकिन हमारे देश में अंधविश्वास फैल गया, सरकार ने रोक नहीं लगाई उस पर। बड़े बड़े ओपिनियन लीडर, हेल्थ मिनिस्टर और डायरेक्टर्स, हेल्थ डायरेक्टर, किसी ने आके ये नहीं कहा कि रेमडेसिविर को मत दो, इसको रोक लगाओ। लीगली इस पर रोक लगनी चाहिए थी इंडिया में। तो हमारा सारा जो सिस्टम है वो एविडेंस बेस्ड नहीं था, किसी से सीखा नहीं हमने। जैसे कहते हैं ना, अंधकार में लाठी चलाना, हिट एंड ट्रायल। मन में आया प्लाज्मा थेरेपी दे दी, मन में आया रेमडेसिविर, मरीज रात भर भागते फिर रहे, 2-2 लाख रुपए में ब्लैक में जा रही दवाइयां जिसकी जरूरत नहीं है। तो हमने ना तो एक प्रोटोकॉल बनाया, एक डिजीज का एक प्रोटोकॉल, पूरे देश में केवल एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था। अब कट एंड पेस्ट हो रहा है, एक डॉक्टर ने 20 दवाई लिखी, दूसरे ने भी 20 लिख दी, अस्पताल उसको चला रहे। मरीज ये पूछ नहीं सकते अस्पताल में कि हमारे मरीज को दवाई चल क्या रही है। वो बेचारे जाके अपनी गर्दन फंसा लेते हैं, फिर सोचते हैं इससे अच्छा घर पे इलाज हो जाता। तो हम तो हर फ्रंट पे जो हमें प्रिवेंट करना था वहां भी फेल हो गए। दूसरा, हमको अस्पताल का प्रोटोकॉल देना था, वहां भी फेल हो गए। पब्लिक को एजुकेट करना था, वहां भी फेल हो गए। पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए था इस बीमारी के बारे में, पब्लिक को एजुकेट कर रहे इलेक्शन के बारे में। तो हमारा सारा अटेंशन पावर ही अलग डायरेक्शन में चली गई। तो इस समय इस क्राइसिस का सिंपल इलाज ये है कि हमारे ओपिनियन लीडर्स, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर्स, हेल्थ डायरेक्टर्स, हेल्थ सेक्रेटरी, रोजाना टेलीविजन पर आके पब्लिक को समझाए। 80% लोगों को कोई डर नहीं है, खतरा नहीं है। 5 दिन तक आपको बुखार आएगा, वो चला जाएगा। केवल 5-10% को अस्पताल जाना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा जब 5 दिन बाद में या तो आपका बुखार लगातार बना हुआ या बुखार बढ़ जाए। उस समय स्टेप 2 शुरू होता है। उसके लिए टीम रहनी चाहिए हर जगह। 1-1 लाख लोगों पे इतनी टीम बना दी जाए कि वो उनको टेलीफोन के हेल्पलाइन के थ्रू गाइड करें, जैसे आलोक जोशी जी बता रहे थे। एक डॉक्टर 100 मरीजों को डेली गाइड कर सकता है आराम से। उनको फिर वहां पे सपोर्ट दी जाए इतनी ज्यादा कि इसमें ऑपरेशन करना नहीं है, आपको सर्जरी करनी नहीं है, घर पे एडवाइस देनी है, दवाई लेनी है, आपको एक टेम्परेचर चार्ट बनाना, ऑक्सीजन सैचुरेशन चार्ट बनाना। ये आपको बता देता है कि बीमारी स्टेबल है, घट रही है, बढ़ रही है। मरीज को समझ जाता है। अब 1-2% लोग हैं, उनके लिए हॉस्पिटल में व्यवस्था करनी है।
तो क्राइसिस का जो मैनेजमेंट है इस समय इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है अगर हम अभी भी संभल जाए, लेकिन 4 से 6 हफ्ते आशुतोष जी बहुत ही हार्ड होंगे जो मैं देख रहा हूँ। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट 4 to 6 weeks। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।